शिव की पूजा होती थी, तो शिव कैसे मुसलमान हो सकते हैं? हाँ, थोड़ा चाइना अंदर आ गया है, चाहे इस तरह के ये आपके इंडिया के जर्नलिस्ट वगैरह बातें कर रहे थे। तो राजदीप सरदेसाई ने राजनाथ जी से इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछी और उसको मिस इंटरप्शन दे के किस तरह चीज़ें फैलाई जाती हैं ये आपने देखा ही। जबकि सूरत हाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC एक बफर जोन होता है। आप ये देखें कि इस लाइन के कुछ किलोमीटर्स का एरिया होता है जिसमें जो नो गो एरिया होता है, और उसमें मूवमेंट अगर कुछ होती है तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। और राजनाथ जी ने अपने इंटरव्यू में ये क्लियरली कह दिया कि किसी भी इंडिया के पार्ट के अंदर वो नहीं आए, वो कई किलोमीटर दूर होती थी जो LOC से उनकी पोजीशन, तो वो थोड़ा आगे आते थे। इंडिया ने क्लियर अल्फाज में चाइना को, कल जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग हुई थी इंडिया और चाइना के, तो उसमें क्लियरली इंडिया ने अपनी स्टैंडिंग्स बता दी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ यानी लद्दाख में, इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इंडिया बिल्डिंग अप करे, कंस्ट्रक्शन करे, कुछ करे, नथिंग हैज़ टू डू विथ चाइना। चाइना को इसमें कोई एतराज़ करने का हक नहीं है या कुछ भी नहीं है, ये ठोक बजा के कल की मीटिंग में बता दिया गया है। स्टैंडिंग भी ये क्लियर हो गई थी कि अप्रैल से पहले जो स्टैंडिंग थी फौजों की और सिचुएशन की, उसी पे रहना मुनासिब है। ये इंडिया ने दो टोक अल्फाज में बता दिया है। मसला ये है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो आपके यहाँ के कुछ जोरनोज हैं ना, वो खुशी के मारे निकल पड़ते हैं। हाँ, चाइना ने देखो इंडिया के अंदर हमला कर दिया, और ताने मारेंगे। वो आपने इंडिया की फिल्मों में देखा है ना कि बेवा औरतें होती हैं, तालियां बजा के ताने मारेंगे कि ये देखो ये हो गया, वो हो गया, बद्दुआएं देंगी। ये जो सबा अरफा टाइप की जो औरतें हैं जो जिस तरह की हरकतें करती हैं, फौरन निकल पड़ती हैं, देखो चाइना आप कहाँ गए, इंडिया की बहादुरी वो अब क्यों नहीं दिखा रहा, चाइना ने इतना कब्जा कर लिया, इतने इंडियनों को हमें बताया जाए तो इनको फिक्र जाग पड़ेगी इंडिया की। वैसे इंडिया में जो पूरे इनकी जो जमातें हैं जो वो करती हैं, इतने सालों से एक्सटॉर्शन के बिजनेस इनके भाई लोग चलाते रहे और आज भी चला रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, इग्नोरेंस फैला रहे हैं, बीफ फेस्टिवल, और कह रहे हैं कि इंडिया में बीफ पे पाबंदी इज वायोलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। तो पाकिस्तान में पोर्क के ऊपर पाबंदी है ना, तो उस पर क्यों नहीं कहते कि भाई वो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है? किसी के बाप की हिम्मत है कि पाकिस्तान में पोर्क का फेस्टिवल मना के दिखाए, जहां पे पोर्क के टिक्के बनेंगे, पोर्क की बिरयानी बनेगी? कोई पॉसिबल है पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देशों में? जो आप बात करते हो कि फिर इंडिया में बीफ की वो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये यूरोप में आप कुत्ते का गोश्त नहीं खा सकते भाई, बिल्ली का गोश्त नहीं खा सकते। हर मुल्क के अपने कुछ उसूल होते हैं, उसको आप बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन बता के एक रिलीजन को फौरन टारगेट करते हो। उन चीजों पे इनको कभी भी दर्द नहीं होगा, कभी बात नहीं करेंगी। बात कब करेंगी? ओहो, माइग्रेंट्स का इशू, ये देख ले क्या कर रही है सरकार, आज सरकार मर गई है, सरकार खत्म हो गई, ऐसी चीजों पे आएंगे। इनके अंदर से आप इनके जो लैंग्वेज है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जब ये इस तरह की बातें करते हैं, आप देखें इनके अंदर से रुएं से खुशी छलक रही है। सागरिका गोडसे की जो आप वो पढ़ लें, क्या गोडसे कौन है, ये राजदीप की बीवी, उसकी पढ़ लें ट्वीट्स, इनके एक बेचे एक खुशी नजर आती है इनके ट्वीट्स में कि यार ये इंडिया पे ये अचानक एक मामला खराब हुआ है, अच्छी बात है। ये आपको फीलिंग महसूस होगी। खुदा ना खास्ता कोई भी चीज होती है तो ऐसे मौके पे फौरन आ जाते हैं ये लोग। माइग्रेंट्स के इशू पे हमने देखा सब कुछ वो किया, तो लद्दाख का इशू कुछ नहीं होना, एक गोली नहीं चली ना चलेगी। ना चाइनीज से ना वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। चाइनीज बड़ी समझदार कौम है, जब भी तो पूरी दुनिया पे रूल कर रही है। वो ना समझे कोई कि वो चाइनीज समझ रहे हैं कि ये 1962 है, कोई नहीं चाइनीज समझ रही है। चाइनीज को पता है कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं बैठे हुए, चाइनीज को पता है कि यहाँ पे एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है और उसके पीछे पूरी जो पॉपुलर रेटिंग हम देख ही रहे हैं ना मोदी जी की, पूरा इंडिया उनके साथ है। कुछ जो एलिमेंट्स आपको चीखते चिल्लाते नजर आते हैं तो उनकी चीखें तो निकलेंगी ना, क्योंकि ये स्टेटस को वाले लोग, इनको स्टेटस को चाहिए। ये कहते हैं कि कश्मीर में भी स्टेटस को रहे और हर जगह जो मुस्लिम सुपीरियरिटी का जो एक स्टेटस को है वो चलता रहे, इनके मजे लगे रहे, एजुकेशन इनके हिसाब से जाए,
इंडिया में जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको ग्लोरीफाई करते रहो। इंडिया के जो असल हीरोज हैं, इंडिया की जो असल रूट्स हैं, जो 5000 साल के जो फिलोसॉफीज हैं, उनको आहिस्ते आहिस्ते खत्म करते रहो, उसमें खुश थे। अब वो सरकारें नहीं आनी, अब हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी जाग गया है। तो बीबियों, तुम भी अपनी औकात बदलो। अब जब तक तुम लोग अपनी सहाफत को और जर्नलिज्म को चेंज नहीं करोगे और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक मामला नहीं हल होना। सफूरा के हवाले से बड़ी चींची पैपै कर रहे हैं ये लोग कि एक प्रेग्नेंट औरत को मोदी सरकार ने जेल में डाला हुआ है। अरे एक आफिया सिद्दीकी है पाकिस्तान की, 25 साल से अमेरिका में गुआंतानामो बे में रह रही है, नहीं छोड़ रहा अमेरिका। पाकिस्तानी भी इसी तरह का आपके तरह के ड्रामे कर रहे थे, कहा वो हो गया। क्यों? इसलिए कि वो पकड़ी गई थी, साइंटिस्ट थी अमेरिका में, अमेरिका से, वह अमेरिकन नेशनल थी, पाकिस्तानी ओरिजिन की, वहां से तालिबान की मदद करने आई हुई थी, काबुल से, अफगानिस्तान से पकड़ी गई थी। तो जब एक गलत काम करते हैं ना, ये सफूरा साहिबा के प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इनकी तकरीरें देखी आपने? मैं तो इनकी वीडियोस देख के, ये प्रेगनेंसी में वायोलेंस पे वो कर रही हैं, और इनकी लैंग्वेज देखें, मोदी टेररिस्ट और हिंदुत्व टेररिस्ट, और कोई कह सकता है पाकिस्तान में ये? किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। और फिर प्रेगनेंसी उस वक्त नहीं थी जब ये तकरीरें कर रही थी। सफूर कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी, जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे हमारे बुजुर्ग यही बताते थे कि 300-400 साल पहले मेमन सारे के सारे एक साथ हिंदू से मुसलमान हुए थे। हम जब पूछते थे अपने बाप से या दादा से या चाचाओं से कि क्या वजह थी, क्या ताकत के जोर पे हमें मुसलमान किया गया था, तो वो कहते थे नहीं नहीं, हम तो तलवार के जोर पे नहीं, हम सूफी के जोर पे बने थे। वहाँ पे एक बड़े बुजुर्ग आए थे और उन्होंने इस्लाम का खूबसूरत पैगाम दिया, और पूरी कम्युनिटी। अब देखें, अपनी ओरिजिन को एक्सप्लोर करना हर आदमी का राइट है। मुझे ये पूरा राइट है कि मैं अपनी ओरिजिन को एक्सप्लोर करूं, इफ लाइफ गिव्स मी ए चांस। तो मैं भी जानना चाह रहा हूं कि ये जो लोहाना कम्युनिटी है जिससे ये मेमन निकले हैं, ये लोहाना कम्युनिटी के लाखों हिंदू थे ये सब, जिसकी ब्रांचेस थी, गुजराती लोहाना थे, सिंधी लोहाना थे, इवन पश्तो और बलोच भी लोहाना थे हैं। मेमन जो बेसिकली है वो सिंधी लोहाना ग्रुप से ताल्लुक रखता है ना। लाखों हिंदू थे। तो 1422 में सिर्फ 6178 हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। 700 फैमिलीज थी ये, जिसमें 6178 लोग थे। लाखों लोगों में से सिर्फ ये 6178 700 फैमिलीज ने हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम कबूल किया। एक कोई साहब हैं उनके नाम पे, बाकी किसी ने नहीं किया। तो ये विस्डम खाली मेमन कम्युनिटी पे कैसे आई, वो वजूहात जानना मैं चाह रहा हूं। अब कल एक किसी साहब ने, मुसलमान ने लगा दी थी एक पोस्ट कि शिव वॉज मुस्लिम, और उसको अपने बेवकूफ़ी के उससे लॉजिक से और आर्ग्यूमेंट से साबित करना चाह रहा था कि शिव जो हिंदुओं के भगवान हैं वो मुसलमान थे। मैंने सिर्फ ट्विटर पे इतनी सी पोस्ट की कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, क्रिश्चियनिटी इससे पहले आया, इससे पहले जुडाइज्म आया। जुडाइज्म को आज तकरीबन 2500 साल हो गए। लेकिन जब ये सब आए थे मजहब, तो शिव तो ऑलरेडी मौजूद थे और शिव की पूजा होती थी, तो शिव कैसे मुसलमान हो सकते हैं? और दूसरा यह है कि जब मक्का पे हमारे नबी पैदा हुए थे, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, तो हमें खुद प्राइमरी इस्लामियात में सिखाया गया था कि वहां पे बुतों की पूजा होती थी। हमारे खाना काबा में, जो मक्का में हमारा किबला है, उसमें कहते हैं 360 बुत थे, लात मन्नात। पूरा अरब
कबीले सारे बुत परस्ती करते थे। तो मैंने ट्विटर पे सिर्फ यही लिखा। तो मैंने कहा कि भाई बुत परस्ती तो इस्लाम से बहुत पहले की चीज है। अब मैंने इसमें कहीं किसी रिलीजन को ना तो मलाइन किया है ना प्रोमोट किया है। तो मुझे कोई 100 के करीब मैसेज आ गया कि आरिफ भाई आप तो हिंदू हो गए हो। एक ने कहा कि यू आर गेटिंग सो बायस्ड एंड सपोर्टिंग हिंदूज। मेरी ट्वीट के जवाब में ये आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मैंने उस ट्वीट में कहां शिव जी की कोई तारीफ की है? मैंने तो सिर्फ बताया है एक फैक्ट को, और बड़ा केयरफुली मैं अपनी ट्वीट को फॉर्मेट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किन चीजों पर एतराज होता है और क्या है। मैं लाइन क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता। तो यही मसला है कि अगर मैं अपनी ओरिजिन को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह कहां है कि मैं अपने रिलीजन को छोड़ना चाह रहा हूं या मलाइन करना चाह रहा हूं या कुछ है। मैं सिर्फ ये चीजें एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं कि हु द हेल वी आर। हम सदियों से हिजरतें ही करते फिर रहे हैं यार, नस्ल दर नस्ल। दादा ने हिजरत की, बाप सऊदीया चले गए, हम यूरोप आ गए, हमारे बच्चे यहां पैदा हुए हैं। तो कम से कम हमें यह हक तो है कि हम अपने बच्चों को बता के जाएं कि भाई हमारी ओरिजिन क्या है। और हम अपने बच्चों को, खाली मैं अपने पर्सनल अपने बच्चों का नहीं कह रहा, मैं पूरी मेमन कम्युनिटी का कह रहा हूं कि जिसमें इतना हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ जो नफरत सिखाई जाती है, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि भाई किस हिसाब में तुम अपनी ओरिजिन से नफरत कर रहे हो, या उसमें ऐसा काबिल नफरत है क्या कि जिसकी बुनियाद पर तुमको इतनी नफरत करनी पड़ रही है। तो ये सब चीजें मैं हमारी कम्युनिटी के हवाले से रिसर्च करूंगा जब जिंदगी ने मुझे मौका दिया। मैं हमारी ओरिजिन के बारे में जरूर रिसर्च करूंगा। मैं उस मंदिर में जाना चाहूंगा जो आजक हमारे गांव में है। वहां पे सबकी जन्म कुंडली होती है, हमने सुना है हिंदुस्तान में। मैं वहां से अपनी जन्म कुंडली निकाल के मैं कुछ करूंगा, लेकिन ये अभी राइट नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक विश है जो मैं, जब मुझे जिंदगी में मौका मिला मैं ये करूंगा, और ये करने के लिए मुझे हिंदुस्तान ही आके करना होगा। तो लेट्स सी व्हेन। लेकिन ये मेरा एक मकसद है। इसका मतलब ये कहीं नहीं होता कि मैं हिंदुओं की चमचागिरी कर रहा हूं, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा हूं, हिंदुत्व का पैरोकार हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सिर्फ फैक्ट्स लेके आपके सामने रख देता हूं। उसमें मुझे जो करेक्ट करता है मैं उसको अपना मोहसिन समझता हूं कि उसने मुझ पर एहसान किया है कि मेरी गलती को, या मैं कहीं गलत जा रहा हूं तो मुझे उसने करेक्ट किया है। वो मेरा टीचर है, काबिल इज्जत है, तो करेक्ट जरूर करें मेरे। लेकिन मैं किसी की साइड वाइड नहीं लेता। जहां मसला आता है वहां पे मैं बात करता हूं फैक्ट्स के साथ।